मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 14 काश में मोटरसाइकिल होता पार्ट शुरू करेंगे, जो श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे करेंगे। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी। मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई। टांग की घिसटन गायब हो गई। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी, एक व्याख्यान भी दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए। अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद ज़िले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं। इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाए, मैं इसका फिर से कायाकल्प कर दूंगा और फिर अपनी फिक्र तो करें ही नहीं, आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी ना होगी। एक्सीडेंट में आप मर जाएं तब भी कोई बात नहीं। यकीन माने, आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपको यानी आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। उसके बाद क्या हुआ, लेखक ने जब मोटरसाइकिल देखी और हाथ में कुछ पैसे आ गए लेखक के, तो उनका जो दर्द वगैरह था वो सब ठीक होने लगा। उसके बाद भारत जी ने लेखक को बधाई दी, थपथपाया उनका पीठ और बधाई दी। और बीमा अफसर ने भी बधाई दी और कहा साथ में कि आप चिंता मत कीजिए, अगली बार आप जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ वालों के चक्कर में मत पड़िएगा। अगली बार जब एक्सीडेंट हो तो आप इलाहाबाद में ही गिरिएगा और सारा जो भी आपका खर्चा और जो भी कुछ होगा वो हम इलाहाबाद वाले संभाल लेंगे। अगली बार अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और अगर आपके बाइक के 100 टुकड़े भी हो गए ना, तो वो भी हम ठीक कर देंगे। हम बिल्कुल इसको नया जैसा ही रखेंगे, बना देंगे। उस वक्त भी मैं आपकी बाइक की कायाकल्प कर दूंगा, मीन्स मोटरसाइकिल की। और अगर आप मान लो एक्सीडेंट में मर भी गए इलाहाबाद में, तो हम आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे, ऐसा बीमा वाले ने कहा। फिर उसके बाद लेखक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये चीज़ें सुनी और सोचने लगे कि मुझसे अच्छी किस्मत किसकी है, मोटरसाइकिल की है, ऐसा लेखक सोचते हैं। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पाठकों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए प्रेरित करना तथा भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा मानव जीवन की कद्र करने की प्रेरणा देना है। लेखक ने पाठ के माध्यम से समाज में फैले अराजकता, रिश्वतखोरी, छल कपट जैसे दुर्गुणों एवं दिखावे के जीवन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेखक इसमें ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान से ज़्यादा किसकी भी ज़्यादा वैल्यू है, भौतिक वस्तुओं की ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मुझसे अच्छी